चलिए शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि क्लास 9 का ये बहुपद चल रहा है 2c, यानी 2.3 कह सकते हैं या 2c। अब इसके बाद बस 2-4 दिनों में ही क्लास 10th का भी ऑनलाइन क्लास चालू होने वाला है मैथ का। ये जानकारी हम आपको देना चाहते थे, और जब हम शुरू करेंगे तो लगातार पूरा कोर्स कंप्लीट करके बोर्ड का पूरा तैयारी करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसको पहले बहुपद है 2c। पहला क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन ऑप्शनल है, बहुविकल्पी। यदि p -8 = 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो यहां -8 है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहां हम सॉल्व करते हैं कि x बराबर -8, और पक्षांतर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा x + 8 = 0। तो एक गुणनखंड हमारा क्या निकल गया, देखिए विकल्प में कहीं है, ये दूसरे नंबर पे है, x + 8 हो जाएगा। फिर अगला दूसरा नंबर कह रहा है कि बहुपद x² + 8x + 6 को x + 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। तो इसको दो तरीके से, पहला तो हम बता दे रहे हैं x + 4 दिया है, इससे भाग देना है, तो इसको हम लिखेंगे बराबर 0, और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -4। -4 होगा तो ये -4 इसमें रख देंगे, 0 आ जाएगा। 0 अगर आ जाता है तो इसमें विकल्प चेक करेंगे, लेकिन यहाँ शेषफल पूछ रहा है तो 0 तो आएगा नहीं। देख लेते हैं, x² सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पी में ऐसे आते हैं कि जिनको सॉल्व करना पड़ता है। ये हो जाएगा x का मान -4, 4 चौक के 16 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 8 चौक 32 + 6, 16 6 22 हो जाएगा, -32 बराबर हो जाएगा -10। ये हो जाएगा आपका शेषफल। क्या हो जाएगा? शेषफल। ये -10 नीचे ज्यादा हो जा रहा है, यहां लिख दे रहे हैं, -10 जो होगा वो शेषफल आएगा। ये तरीका एक हो गया। और भाग देके तो हम आपको भाग बताए ही हैं, तो भाग देके देख लीजिएगा। लेकिन आंसर -10 आया, देखिए विकल्प में पहला नंबर, यानी कि हमारा आंसर सही है। फिर इसके बाद कह रहा है x³ - 3x² + 4x - 12 का एक गुणनखंड है। अब इसमें तो कुछ दिया नहीं है दूसरा, तो हम एक किनारे से देखेंगे कि गुणनखंड, तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसमें पद देख लेते हैं। 1 2 3 4 पद हैं, और वो भी और वही क्रम में है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, x³ - 3x² + 4x - 12, 2 का हम इसको पेयर कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। और इसमें से कॉमन मिलने लायक जो है, कॉमन उभयनिष्ठ बताए हैं, छोटी इकाई, यहाँ x पे 3 है, यहाँ 2 है, तो x पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो x - 3 बचेगा, यहाँ 2x बाहर निकल गया, 1x बचेगा, और यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 3 बचेगा। अब देखिए x² + 4 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x - 3। अब देखिए x - 3 आया कि नहीं, कहीं विकल्प में दिख रहा है, ये दिखा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में कह रहा है कि 2x³ + 4x + 6 का एक गुणनखंड है। अब इसमें देखिए स्क्वायर गायब है, स्क्वायर नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप चेक कर सकते हैं चारों विकल्पों में से मान रख करके कि 0, अगर गुणनखंड तब होता है जब 0 आ जाता है, मान ऐसा मान रखिए कि 0 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, x + 1 = 0, x बराबर -1 रख लेते हैं। इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा
2 इंटू -1/3 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -4 प्लस 6 -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 आ गया, यानी कि अगर हम x प्लस 1 रख देते हैं, x प्लस 1 से भाग दे देते हैं या फिर इसका मान रख देते हैं तो ये 0 हो जा रहा है। यानी कि ये जब 0 हो रहा है तो ये इसका गुणनखंड है, ये विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरीके से गुणनखंड है या नहीं पता कर लेंगे। 0 अगर आ गया तो गुणनखंड है। फिर आगे देखते हैं 5वें क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न में बहुपद p को बहुपद g से भाग दीजिए। इस तरीके से px और gx दिया है तो p को g से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि किसमें g p का गुणनखंड है। ये क्वेश्चन दिया है और इसके नीचे अब 5वें से लेकर के 11वें तक इसी पे आधारित सवाल है। 5वां नंबर हम नोट कर दिए हैं, इसके आगे फिर लगाते जाएंगे, बताते जाएंगे। 11वें क्वेश्चन तक यही सवाल लगाना है, ऐसे भाग देना है और गुणनखंड है या नहीं ये दिखाना है। गुणनखंड कब होगा? जब 0 शेषफल आ जाएगा। अब चलते हैं भाग देते हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्रम में लिखते हैं, दोनों क्रम में लिखेंगे, भाग देते हुए क्रम में लिखते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे, g का मान 1 प्लस x दिया है, इसको क्रम में लिखेंगे। फिर इसको भी क्रम में लिखेंगे, बताए थे कि भाग देते समय क्या करेंगे, अवरोही क्रम में, तो ये भी अवरोही ये भी अवरोही। अब भाग देंगे किस तरीके से, पहला पद पहले पद में भाग देंगे। इससे पहले पद से x में कितने का गुणा कर दिया जाए, x में कितने का गुणा कर दिया जाए कि 3x² से ज्यादा न हो। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 का गुणा अगर x में कर दिया जाए तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 की घात है, यहाँ 1 की घात है, अभी 1 की घात की जरूरत है, तो यहाँ हम x कर दें, यानी कि 3x का गुणा हम x में कर दें तो 3 का नम 3 हो जाएगा, x पे 2 की घात भी हो जाएगा, x और x पे 2 की घात। और इसके बाद में जब ये पहला पद हमको बराबर करना ही है, इसके बाद क्या करेंगे, g का दूसरा पद इसका भी गुणा हम 3x में करेंगे, तो 3x में करेंगे, 3 का नम 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद घटाते हैं, क्या करते हैं, चिन्ह बदल जाता है, घटाते हैं जब तो चिन्ह बदल जाता है, दोनों बराबर हैं, खत्म हो जाएंगे। यहां माइनस वाला ज्यादा है, माइनस उतारेंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे, 2x हो जाएगा -1, ये वाला उतर जाएगा। अब कितने का गुणा कर दिया जाए कि x में कितने का गुणा कर दिया जाए कि -2x हो जाए, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस आ जाएगा। 2 का गुणा करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 2x, 2 का नाम 2x, और अब इसी 2 का गुणा 1 में करेंगे, तो 1 में जब करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का नाम 2 हो जाएगा। कैसे माइनस होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का भी गुणा होगा। अब इसके बाद घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये खत्म। और इसमें से जब घटाएंगे तो एक शेषफल बच जाएगा, यानी कि ये भागफल हो गया, भागफल, और ये भाई साहब हो गए शेषफल। जब भागफल निकल गया और शेषफल 1 आ गया, तो जब शेषफल 0 आता है तो GP का गुणनखंड है, और अगर 0 से कुछ भी अलग आ रहा है तो GP का गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर है? इस तरीके से ये भाग कंप्लीट हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखिए छठवां नंबर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4, ये पी एक्स का मान है। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये जी एक्स का मान है। जी एक्स से हमें भाग देना है, क्रम में ये पहले से व्यवस्थित है, कुछ करना नहीं है, बस नोट करना है और भाग देते जाना है। चलिए भाग देते हैं। एक्स में कितने का गुणा कर दिया जाए, एक्स क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर का, 2 और 1 3 की घात हो जाएगा। फिर 2 का गुणा इसमें हम करेंगे, पहले तो हम एक्स का इससे मैच करवाएंगे, उसके बाद इसका गुणा कर देंगे। यहाँ प्लस माइनस का गुणा, माइनस 2 एक नाम 2x², सजातीय के नीचे सजातीय पद, मतलब सजातीय पदों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, इधर उधर नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये माइनस ये प्लस, खत्म, यहाँ हो जाएगा 5x² माइनस 12x प्लस 4, उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे, x का कितने में गुणा कर दिया जाए कि 5x² हो जाए, तो यहाँ प्लस 5x का गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 5x², और 5 का गुणा इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये वाला खत्म, बराबर है प्लस माइनस है, चिन्ह विपरीत है और बराबर है, घटाइए तो 0 आएगा, काट दीजिए। अब ये प्लस वाला ज्यादा है और माइनस वाला कम है, सॉरी प्लस वाला कम है और माइनस वाला ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस उतारेंगे। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है नहीं, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 दूना 4, ये प्लस ये माइनस, खत्म, बराबर 0। अब देखिए ये भागफल आ गया, ये शेषफल आ गया, और शेषफल 0 है इसलिए जी पी का गुणनखंड है। इस तरीके से लिख देंगे, नीचे लिखेंगे कि शेषफल इतना से इतने में भाग देने पर, इस तरीके से जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर शेषफल 0 आता है, अतः जी पी का गुणनखंड है। बस समझ में आ गया। अब इसके बाद 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पी टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t² माइनस टी प्लस 3, और जी टी इज इक्वल टू t² माइनस 4t प्लस 3। जी टी से भाग देते हैं, सब व्यवस्थित क्रम में है, कुछ करना नहीं है, भाग देना है केवल। t² माइनस 4t प्लस 3, टी क्यूब माइनस 3t² माइनस टी प्लस 3 हो जाएगा। अब t² में कितने का गुणा कर दिया जाए कि t क्यूब हो जाए, तो t का गुणा करेंगे, t का गुणा करेंगे तो ये t क्यूब हो जाएगा, फिर t में इसमें माइनस 4t² हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है तो आप तुरंत हमको बताएंगे, कैसे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। ये खत्म, ये हो जाएगा t² और माइनस 4t प्लस 3 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, t² है, यहाँ भी t² है, इतने में कितने का गुणा कर दिया जाए कि इतना आ जाए, तो इसके लिए 1 का गुणा करेंगे तो t² का गुणा 1 में करेंगे t² हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4t, जैसे है वैसे सब आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, 0 हो गया। भागफल आ गया t+1 और शेषफल आ गया 0, यानी कि g जो है वो gt जो है वो pt का गुणनखंड है। अब इसके बाद 8वें क्वेश्चन से अगले वीडियो में।